उत्तराखंड के पहाड़ों में एक ही बात गूंज रही है कि अंकिता की आत्मा इंसाफ के लिए वापस लौट आई है। वरना आप खुद ही सोचिए कि कहां ऐसा होता है कि 3 साल बाद एक हत्याकांड फिर से इस तरह उभर कर सामने आ जाए। उत्तराखंड की पहाड़ियों में तो इतना बवाल उस वक्त भी नहीं हुआ था जब आज से करीब 3 साल पहले अंकिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उत्तराखंड में अंकिता के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों का यह साफ मानना है कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए कोई दैवीय शक्ति काम कर रही है। अंकिता के लिए रो रहे कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए खुद अंकिता की आत्मा लौट आई है। ऐसा क्यों है और इसके कौन से 3 बड़े संकेत सामने आ रहे हैं, ये हम आपको बताते हैं। पहला संकेत, अंकिता की पुकार पर टूट गई दलों की दीवार। जी हाँ, उत्तराखंड के नाराज लोग गुस्से में एक ही नारा लगा रहे हैं कि पहाड़ों की बेटी को अब पहाड़ों के देवता न्याय दिलाकर ही मानेंगे, और इसका नतीजा भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के लोग चाहे भले ही किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हों, किसी भी दल के हों, लेकिन अंकिता के लिए सब एक हो गए हैं। भाजपा के लिए काम करने वाली काफी महिलाएं तो इतने गुस्से में आ चुकी हैं कि उन्होंने पार्टी तक छोड़ दी है। इन्हें देखिए, ये भाजपा की मंडलाध्यक्ष थीं, लेकिन फिलहाल भाजपा पर ही थूक रही हैं और साफ कह रही हैं कि अंकिता की आत्मा अपना इंसाफ लेने के लिए लौट के आई है। मैं हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया। हमारी पहाड़ की बेटी 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया और फिर उसे धक्का दे दिया। मगर इन दरिंदों को पता नहीं था कि पहाड़ की देवी देवता भी होते हैं। वही बन के निकली है, नहीं तो 3 साल का मुद्दा कोई नहीं निकाल सकता। जाहिर तौर पर अंकिता की कहानी ने उत्तराखंड में सबको एकजुट कर दिया है, लेकिन इस अचानक उमड़े आंदोलन के पीछे जो लोग दैवीय शक्ति देख रहे हैं, वो इससे जुड़े दूसरे दैवीय संकेत की भी बात करते हैं। दूसरा संकेत, 3 साल बाद एक रिकॉर्डिंग का आना दैवीय इशारा नहीं है तो और क्या है। जी हाँ, जो अंकिता भंडारी केस काल के गाल में समा चुका था, जिसकी फाइल पर क्लोज का ठप्पा लगाया जा चुका था, अचानक उसमें 3 साल बाद एक रिकॉर्डिंग सामने आती है और फिर पूरे उत्तराखंड में आग लग जाती है। उत्तराखंड के लोग इसे एक दैवीय संकेत ही मान रहे हैं कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें गट्टू का नाम लिया जाता है, उससे इस पूरे मामले को एक नई दिशा मिल जाती है। लोग कह रहे हैं कि असली वीआईपी अपराधी का सलाखों से बाहर रहना अंकिता की आत्मा के साथ अन्याय था और इसीलिए अंकिता की आत्मा इसे स्वीकार ना कर सकी। फिर इसके बाद जो दैवीय संयोग बना, उसे आप फिलहाल देख ही सकते हैं कि कैसे आज पूरे उत्तराखंड की जुबान पर गट्टू का नाम है और उत्तराखंड की एक महिला वीआईपी नेताओं को सर्विस वाला सबक सिखाने के लिए हाथ में हंसियां लेकर तैयार है। अंकिता की आत्मा की चीख अब पूरे उत्तराखंड का आक्रोश बन के गूंज रही है, लेकिन उत्तराखंड का ये दैवीय संकेत इतना विशाल है कि अब इसने सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। और तीसरा संकेत भी इसी बात से जुड़ा हुआ है। दरअसल सारा भारत अंकिता के लिए एक हो चुका है। जी हाँ, राज्य की सीमाओं से परे सारा भारत अंकिता के लिए फिलहाल एक है। अब अंकिता की आत्मा की आवाज सिर्फ उत्तराखंड के पहाड़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मैदानी इलाकों में भी अंकिता के लिए इंसाफ की सुगबुगाहट है। उत्तराखंड के लोगों का मानना है कि ऐसी चमत्कारी क्रांति, ऐसा करिश्माई उद्घोष बिना किसी दैवीय इशारे के हो ही नहीं सकता था। उत्तराखंड की अंकिता का यूं असमय चले जाना मासूम सपनों के मर जाने की दर्दनाक कहानी थी, लेकिन अब उसका उसी के केस के जरिए वापस लौट आना और उसे लोगों का इस तरह समर्थन मिलना साफ बताता है कि जब एक आत्मा इंसाफ के लिए चीखती है तो फिर सारे बंधन टूट जाते हैं और दुनिया के तमाम वीआईपी अपनी औकात में आ जाते हैं। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? हमें अपनी ओपिनियन कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं, क्योंकि ये है इंडी वॉइस, आपकी अपनी इंडिपेंडेंट आवाज।